ये अनपढ़ लोगों का समूह है। हाँ। इनको ये नहीं पता इसमें हमारी बेइज्जती है, सरकार की बेइज्जती है, गृह मंत्री की बेइज्जती है, प्रधानमंत्री की बेइज्जती है। कहाँ से टुकड़े टुकड़े किसान आ जाए तो खालिस्तानी हो जाते हैं। ये बीजेपी सारे कहीं घबराएगी और इनका सोपड़ा साफ होने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी सारे कहीं मोहम्मद से जीत कर आ रही है। लेकिन सर ये बताइए, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। इधर से आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी का अपमान हो रहा है, उधर से वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की हिमायत मत कीजिए। ये तो देश की जनता देख रही है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं। और कई बार तो ये लगता है कि देश के लोगों को कि हमने कौन से नेता चुन के भेज दिया, कैसे गाली गलौज करते हैं। पूरी जिंदगी जिन्होंने कांग्रेस की रोटी खाई, आज गालियां बक रहे। तो ये तो बेकार है। लेकिन लगता नहीं अब गाली से आगे कोई बात हो गई है, जान से मारने की धमकी मिल रही है, आतंकवादी बोला जा रहा है। हाँ, तो आतंकवादी बोला तो ये सरकार कमजोर है ना, इसका मतलब कुछ कर तो पानी रही, करो ना फिर आतंकवादी। लेकिन जैसा जवाब जेपी नड्डा ने दिया, क्या लग रहा है उससे, उस जवाब को देख के ऐसा लग रहा है कि ऊपर से ही पूरी शय मिली हुई है। देखो ऐसा है, यहाँ पे निकलने वाला चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, जवाब दे रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष। तो देश के जो प्रधानमंत्री है वो जेपी नड्डा क्या है, वो जो बीजेपी के अध्यक्ष है ना, तो वो क्यों जवाब दे रहे हैं भैया। तो मोदी जी तो ना तो प्रेस उन्होंने कभी करी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक, उनको जवाब देना ही नहीं आता, और ना ही उन्होंने ये चिट्ठी का जवाब देना आता, तो वो भी किसी और से दिलवा रहे हैं। तो ये कैसे चलेगा, इससे पता लग रहा है ना कौन इनको शय दे रहा है। जो जवाब आया है कि उससे साफ तौर से साबित हो रहा है कि भाजपा ही चाहती है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके के बयान दिए जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साफ पता लग रहा है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है तो प्रधानमंत्री जवाब देना नहीं चाहते, क्या चाहते हैं, क्यों छुपते हैं वो जवाबों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, मन की बात करते हैं खाली। है ठीक है, आप जुड़े रहिएगा, एक बार इनसे जुड़ लेते हैं। राहुल गांधी पर आपत्तिजनक बयान दिया जाता है, शिकायत की जाती है प्रधानमंत्री मोदी से, जवाब जेपी नड्डा देते हैं और जवाब में वो और भी बयान बोलते हैं कि आप हिमायत ना करें राहुल गांधी को। राहुल गांधी की हिमायत यूं नहीं करें, क्योंकि राहुल गांधी जो करता है अच्छा करता है, और मोदी जी नहीं चाहते कि राहुल आए, लेकिन और मोदी जी अभी तक जब 15 साल हो गए मोदी जी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी अभी तक उन्होंने 10 साल तो जो भी करा है अभी तक तो टूर ही टूर कर रहे हैं, वो टूर ही टूर। और मोदी जी ने अभी तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है जनता को देने के लिए। जब भी इलेक्शन से पहले, जब इलेक्शन करीब होते हैं तो जनता से वादा करते हैं राशन का, राशन से कुछ नहीं होगा। इस टाइम जो हमारी यंग जनरेशन है जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं अपनी नौकरियों के लिए, नौकरी से परेशान है। अंकल आपको क्या लगता है, अब जब देखे प्रधानमंत्री मोदी जी महाराष्ट्र में जा रहे हैं, वहाँ फिर टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बोल रहे हैं राहुल गांधी, कांग्रेस तमाम कह रहे हैं भ्रष्टाचारी पार्टी, तो क्या शुरुआत वहीं से हो रही है इस तरीके के बयानों की? अरे उनके पास वो रात को भी सोते हैं तो कांग्रेस कांग्रेस करते होंगे, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस। हर जगह हरियाणा में गए थे, कांग्रेस ये कर देगी, कांग्रेस और कोई भैंस खोल लेगी, कहीं कमरा छीन लेगी, कभी मंगल से, तो ये कोई भाषण होते हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं। बिल्कुल वो देश को गुमराह कर रहे हैं। अब देश की जनता आने वाली नहीं है, और देश की जनता से भी अपील है कि भैया ऐसे लोगों को जो अपने काम गिनवाने, हमने ये करा 10 साल में क्या करा, 70 साल का तो हिसाब मांगते हो। इनकी बनाई हुई हर चीज तो टूट रही है। पेड प्रोडक्ट राहुल गांधी को बोल रहे हैं। अरे पेड प्रोडक्ट है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए ना, ये कैसे हो रहा है। इन लोगों को ये भी नहीं पता, अगर हम ये बोल रहे हैं तो इसमें भी हमारी बेइज्जती हो रही है, सरकार की बेइज्जती हो रही है ना। अगर वो कोई कुछ गलत काम कर रहा है तो टुकड़े टुकड़े है, तो सरकार क्या कर रही है, हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है क्या? कार्रवाई क्यों नहीं कर? हाँ कार्रवाई करो ना। अब केजरीवाल को फंसाया था, क्या हुआ, कोई उन्होंने सबूत दिया नहीं आज तक। ठीक है, आपको क्या लगता है जो बयानबाजी इन दिनों चल रही है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इसका क्या असर जनता के बीच में? देखिए, जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, जो काम नहीं करना चाहते हैं वो उनके बारे में गाली देंगे, उनको भड़काएंगे, उनके पार्टियों को आगे ना बढ़े, उनको हर तरीके से भ्रष्टाचार फैलाने के लिए अपने कांग्रेस चाहती है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन बीजेपी चाहती है कि हम जहाँ पे हैं हम अच्छा है, जिनको जो बोलना है वो बोलने दे। मोदी जी को इस बात का परवाह नहीं है कि उनको कोई क्या बोलता है कौन क्या नहीं बोलता है, जिसको एक्शन लेना है मोदी जी क्या मुंह पे फेस टू फेस बोले कि आप ये काम नहीं करो, उनको ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो। मोदी जी अब जब प्रचार में जा रहे हैं, अभी उन्होंने बोला राहुल गांधी को कि टुकड़े टुकड़े, कांग्रेस को बोला, तो इस तरीके के बयानबाजी का क्या असर जनता पे होगा? जनता पे बहुत बुरा असर होगा, क्यों नहीं होगा। जब पार्टी जब बोल रही है और राहुल गांधी को कि तुम
मुगल से हो, तो तुम भ्रष्टाचारी हो, आतंकवादी हो, तो ये वो क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे, इस पे जनता को तो बहुत भारी नुकसान हो रहा है। क्या ये सही होता है इस तरीके से किसी को भी आतंकवादी बोल देना, हत्या की धमकी दे देना? देखिए, राहुल गांधी अगर हत्या है, चाहे आतंकवादी है, तो अपने देश में क्यों है? उसको सजा मिलनी चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए, उसके ऊपर सजा मिलनी चाहिए ना, उसके ऊपर उसको सजा दो, उसके ऊपर कानून बने हैं। इंडिया में अपना कानून है, सबके लिए बराबर है, सबके लिए इक्वल है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसके लिए मेरे लिए अलग है, उनके लिए अलग है। जिसको बोलना है उसको बोलने दीजिए। जो राहुल गांधी अपनी जगह पे अपने जगह अमेरिका गए हैं, चाहे कहीं पर, चाहे केन्या भी गए, तो उनके अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। तो जिनको जो कहना है वो कहने दीजिए। किसी को पर आरोप लग रहा है विदेशी जमीन पर अपमान कर रहे हैं, देश का देश विरोधी बोल रहे हैं उनको। तो देश विरोधी बोल रहे हैं तो कहाँ जेल में होना चाहिए ना वो। जब वो अपने देश के विरोधी हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से मिले हुए हैं, चाहे अपने देश को बेच रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, तो उनको उस चीज की खुलासा करो ना। ये राजनीति नहीं वो ये मैं कह रहा हूँ, ये लोग ऐसे हैं, इनको यही नहीं पता कि ये अनपढ़ लोगों का समूह है। इनको यही नहीं पता इसमें हमारी बेइज्जती है, सरकार की बेइज्जती है, गृह मंत्री की बेइज्जती है, प्रधानमंत्री की बेइज्जती है। कहाँ से टुकड़े टुकड़े किसान आ जाते हैं, खालिस्तानी हो जाते हैं, महिलाएं बैठ जाते हैं, वो कह जाते हैं यहाँ फंडिंग हो रही है। तो फंडिंग हो रही है तो तुम कर क्या रहे हो भैया? तुम किस चीज की दवा हो? ठीक है भैया, आपको क्या लगता है राहुल गांधी को आतंकवादी भाजपा बता रही है, हत्या का धमकी मिल रहा है, ये सब ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? ये गलत हो रहा है और बीजेपी है ना घबरा रही है और उनको डर है। किस बात का डर? जैसे यूपी में हराया ऐसे ही कांग्रेस हरियाणा में जीतने जा रही है और इनको डर है हम वहाँ ना हार जाओ, और वहाँ हरियाणा का सोपड़ा साफ हो जाएगा, इनकी सरकार कहीं नहीं बढ़ने वाली है। ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं, ये इसलिए तो दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। ये कह रहे हैं ना, ये कह रहे राहुल गांधी को एक जबान काट कर लियो और 11 लाख रुपए का नाम मिलेगा। मैं ये कहता हूँ 20 करोड़ रुपए दूंगा, एक बार लियो काट कर राहुल गांधी का। मैं कह रहा हूँ जल्दी काट के चुनौती दे रहे हैं, चुनौती दे रहा हूँ, एक बार लियो काट के। फिर ये जो बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है, उधर से जेपी नड्डा जवाब दे रहे हैं कि पेड प्रोडक्ट है राहुल गांधी, ये क्या जनता का बीच में क्या असर पड़ता है इन बातों? ये असर है सारा यहाँ पड़ रहा है, ये घबराएगी। यह बीजेपी जो है, यह बीजेपी सारे कहीं घबराएगी और इनका सोपड़ा साफ होने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी सारे कहीं मोहम्मद से जीत कर आ रही है। ठीक है, बोखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं, कैसे? बोखलाहट में राहुल गांधी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हाँ जी, घबराएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इनसे हमसे जुड़ने के लिए। तो आम जनता से बात कर रहे थे कि इस तरीके की जो राजनीतिक बयानबाजी, इसका असर जनता पे क्या होता है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दूध कुमार है। आपको क्या लगता है सर, जो बयानबाजी चली, राहुल गांधी को आतंकवादी बना दिया, हत्या का धमकी मिल रही है, ठीक है गलत है? वो पता नहीं है। ठीक है गलत, इतना तो पता होगा। ऐसे बयान देने चाहिए किसी को हत्या का धमकी देना या देश का आदमी का कोई ऐसा बोलना नहीं चाहिए, नहीं बोलना चाहिए ना, जबकि नेता प्रतिपक्ष बन गया अब राहुल गांधी। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। नेता तो है वो ठीक है, लेकिन ऐसा देश का आदमी आके ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आम जनता की राय ले रहे थे कि उनको क्या लगता है जो राजनीतिक तौर पर जो बयानबाजी इन दिनों देखने के लिए मिल रही है राहुल का। खिलाफ कर सकता है अपना देश रह के, कोई खिलाफ कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। ये गलत बात है आप मानते हैं। तो जनता का साफ तौर पे कहना है कि गलत तरीके से बयानबाजी दी जा रही है और इसका असर जनता के बीच में होता है। आप इस तरीके की बयानबाजी को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे हैं।